हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रतीक्षा ताम्रकर और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग। इसके हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था इसके बारे में और उसके हम 3 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। आज इसका पार्ट 4 करना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि जो स्टेट्स होते हैं मैटर के उनको इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये कैसे होगा? आप या तो टेम्परेचर चेंज कर दीजिए या प्रेशर चेंज कर दीजिए। हमने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रेशर के बारे में कि अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा। इसके पहले भी कुछ टॉपिक्स हैं, उसको हम कर लेते हैं। ठीक, तो आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट टॉपिक है स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, मतलब आप टेम्परेचर को किस तरह किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइप्स के स्केल होते हैं। फर्स्ट होता है सेल्सियस स्केल, सेकंड इज फ़ारेनहाइट एंड थर्ड इज केल्विन। जो केल्विन स्केल होता है उसको स्टैंडर्ड स्केल माना जाता है और उसके जो यूनिट होती है वो एसआई यूनिट्स में लिया जाता है उसको। ठीक, तो देयर आर 3 स्केल्स इन विच टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड। दीज आर नोन एज सेल्सियस स्केल, इसको हम लोग डिग्री सी लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डिग्री लिखेंगे और एफ लिखेंगे। ओके, एंड केल्विन स्केल को आपको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो थर्मोमीटर्स विथ सेल्सियस स्केल आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर थर्मामीटर में सेल्सियस स्केल यूज हुआ है तो वो कहाँ कितना मेजर करेगा, कितना कैलिब्रेट कर सकता है? वो 0 डिग्री टू 100 डिग्री तक का, 100 डिग्री सेल्सियस तक का मेजर कर सकता है। वही फ़ारेनहाइट स्केल में कहाँ से कहाँ तक हम लोग देख सकते हैं? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम लोग मेजर कर सकते हैं। ओके, Kelvin scale of temperature is SI scale and is very common these days। जो आपका Kelvin scale होता है वो एक स्टैंडर्ड होता है और जब भी हमें कैलकुलेशन करनी होती है टेम्परेचर से रिलेटेड तो हम टेम्परेचर को सबसे पहले केल्विन में ही चेंज करते हैं। ओके, तो केल्विन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? साइन के से। तो यहाँ पर जो ये तीनों स्केल्स होते हैं उनमें कुछ कोरिलेशन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं द डिफरेंट स्केल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एस। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। ओके, तो अगर आपको कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और आपको किस में कन्वर्ट करना है? फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया होगा उसको यहाँ पर रख दीजिए और सिंपल सा कैलकुलेशन कीजिए, आपका वो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमको 25 डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करना है? फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। ओके, तो फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। ओके, तो हमको किस टेम्परेचर को चेंज करना है? 25 डिग्री सेल्सियस को हमको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो 9/5 इंटू 25, हमको 25 को चेंज करना था 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? जिस भी टेम्परेचर को आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है उसको लिखेंगे आप प्लस 32। ओके, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 1 जा 5 5 जा 9 5 जा 45 प्लस 32, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से आप सिंपल सा कैलकुलेशन करके जो टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है उससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट में। ओके, सो द नेक्स्ट रिलेशन इज रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल एंड द सेल्सियस स्केल। ओके, तो केल्विन और सेल्सियस स्केल में क्या रिलेशन होता है कि जो केल्विन स्केल होता है, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16। जो भी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया आप उसमें 273.16, इसको हम अपने सहूलियत के लिए, कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं? 273 भी लिख सकते हैं। ओके, ये 0.16 लिखना उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 273 बस लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हमने क्या चेंज किया था? 25 डिग्री सेल्सियस को हमने
फ़ारेनहाइट में चेंज किया था। अब हम क्या करेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में चेंज करेंगे। ओके, तो फॉर किसको चेंज करना है, 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है किस में, केल्विन स्केल में। तो रिलेशन क्या होता है, केल्विन इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273। तो टेम्परेचर कितना है, 25 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 298 केल्विन। ठीक, तो इस तरह से आप जो टेम्परेचर है उसको एक दूसरी स्केल में, एक स्केल से दूसरे स्केल में आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, सिमिलरली अगर हमको केल्विन में कोई वैल्यू दी हुई है, केल्विन स्केल में कोई वैल्यू दी हुई है, उसको हमको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तब क्या करेंगे, ये जो रिलेशन है जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। क्या रिलेशन बन जाएगा वहां पर रिलेशन बन जाएगा, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू के माइनस 273। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है, जैसे केल्विन में दिया हुआ है 473 केल्विन, इसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो आप क्या करेंगे, केल्विन की जगह पर 473 रखेंगे और उसमें से 273 माइनस कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, 200 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आपको कन्वर्ट करना आ गया होगा केल्विन स्केल टू केल्विन टू डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से हम छोटा सा फॉर्मूला डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 डिग्री, इसका यूज़ करके हम फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो जैसे नेक्स्ट फॉर्मूला केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच जो रिलेशन बता रहा है, उसके थ्रू हम केल्विन को सेल्सियस में और सेल्सियस को केल्विन स्केल में चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये तीनों स्केल्स दिए हुए हैं। तो ये तीनों स्केल्स, तो देखिए सेल्सियस स्केल, तो सेल्सियस स्केल में जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, उसको हम कितना है वो 0 डिग्री सेल्सियस, और उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट स्केल हमने देखा था फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल में जो मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट केल्विन स्केल, तो केल्विन स्केल में 273 केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन। तो ये आपके 3 स्केल्स हैं, कौन कौन से, एक केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस स्केल में क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। फ़ारेनहाइट में क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉइलिंग पॉइंट। और कौन सा है, केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल में 273 फ्रीजिंग पॉइंट और 373 उसका बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज लेटेंट हीट। ये आप सबके लिए बहुत ही नया है, लेटेंट हीट आपने हीट पढ़ा होगा, बट अब ये लेटेंट हीट क्या होता है। ठीक, तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे मीन्स यहाँ पीछे नहीं, आपको कुछ टॉपिक याद अपने माइंड रिमाइंड करना पड़ेगा कि हमने देखा था कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो वहां पर मैंने बताया था कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है, तो जैसे सपोज ये यहाँ पर वाटर बॉईल हो रहा है, ओके, लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है। ठीक, आपने हीट दिया इसलिए तो वो लिक्विड टू गैसियस स्टेट में चेंज हुआ ना। लेकिन जब वो लिक्विड टू गैस, आपने हीट दिया तो वहां पे आप देखेंगे कि थर्मोमीटर में वो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होते जाएगा। ठीक, इंक्रीज होते जाएगा तो क्या होता है वहां पे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फ्री हो जाते हैं और मूवमेंट करने लगते हैं। ठीक, तो आप जैसे जैसे हीट एनर्जी देते जाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होते जाता है। ठीक, जिस पॉइंट पर वो जो लिक्विड रहता है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है। ठीक, जिस पॉइंट पर
लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है, उस पर अगर आप टेम्परेचर देखेंगे, उसके बाद अगर आप उसको और हीट देते जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज नहीं है। ठीक, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जो वाटर है वो बॉईल होगा, और बॉईल होके किस पे कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा, वेपर फेज में कन्वर्ट होगा। ओके, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आप उस 100 डिग्री सेल्सियस के बाद होने के तक वहां पे पहुंचिए, आपका जो स्केल था 100 डिग्री सेल्सियस पर, आप उसके बाद भी उसको हीट देते जाएंगे तो वहां पर वो हीट जो टेम्परेचर है, थर्मामीटर में जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होगा ही नहीं। ठीक, क्यों नहीं होता, तो जो आप हीट दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है। ठीक, आपने तो हीट प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन वहां टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, तो वो हीट कहाँ जा रही है, तो ये जो हीट कहाँ गुम हो गई, गायब हो गई, हाइड हो गई ना, वो कहाँ जा रही है हमको नहीं पता। तो इसी हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोला जाता है। ठीक, अभी हम इसका डेफिनेशन भी देखेंगे, पहले आप समझिए कि ये लेटेंट हीट होती क्या है। ठीक, एक छुपी हुई हीट बोल सकते हैं आप इसको। ठीक, तो यहाँ पे होता क्या है कि पहले तो जो आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, वो हीट एनर्जी पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी उसको इंक्रीज करने में यूज हो रही थी। ठीक, लेकिन जब वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज ओवरकम कर जाती है किसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, और जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में चेंज करना स्टार्ट कर देता है, या लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में चेंज करना स्टार्ट करता है, तो उस पॉइंट पर से जो आप हीट देते जा रहे हैं वो हीट एनर्जी क्या होती है, वो हीट एनर्जी यूज होती है जो सॉलिड लिक्विड सब्सटेंस है उसके स्टेट को चेंज करने में यूज होती है। ठीक, और इसी हीट को क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट बोला जाता है, क्योंकि ये छुपी हुई रहती है, ये कहाँ जा रही है हमको नहीं पता, लेकिन अब पता है कि वो किस में यूज हो रही है, वो यूज हो रही है उस मैटर के स्टेट को चेंज करने में यूज हो रही है, तो इसको लेटेंट हीट बोला जाता है। लेटेंट का मीनिंग होता है हाइड, छुपा हुआ, इसलिए इसको जो हीट को क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक, तो आपको समझ आया, आपने यहाँ पे टेम्परेचर दिया, मतलब आपने हीट दी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा इनिशियली, लेकिन जैसे ही ये वाटर किस में कन्वर्ट होने लगेगा, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होने लगेगा, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो टेम्परेचर होगा थर्मामीटर में वो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगा। क्यों इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि अब तक जो हीट जो है वो किस में यूज हो रही थी, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में यूज हो रही थी, पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो रही थी, वो अब किस में यूज होगी, पार्टिकल्स उनके स्टेट को चेंज करने में यूज होगी। ठीक, जो लिक्विड स्टेट है उसको गैसियस स्टेट में चेंज करने में यूज होती है, और जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होता। तो इसी हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। किस हीट को, जो हीट एक स्टेट को चेंज करने में यूज होती है उस हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक, तो चलिए अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। ओके, तो लेटेंट हीट क्या है, व्हेन अ हीट इज गिवन टू अ सब्सटेंस इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। ओके, जब आप सब्सटेंस को हीट देते हो तो ऑब्वियस सी बात है वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। However, when heat is supplied to change the physical state of a substance, there is no increases in temperature of a substance. Okay, लेकिन जब वो हीट किस में यूज हो जाता है, हीट जब यूज होने लगता है किसमें, स्टेट को चेंज करने में। ओके, हाउएवर व्हेन हीट इज सप्लाइड टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, तो जब ये हीट किस में यूज होने लगे, स्टेट को चेंज करने में यूज होने लगे, तब वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। ओके, तो देयर इज नो इंक्रीजेस इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, दस the heat energy which has to be supplied to change the state of substance is called latent heat. Okay, या क्या होता है लेटेंट हीट, कि जब आप किसी सब्सटेंस को, मैटर को हीट देते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, बट जैसे ही वो जो मैटर है उसका स्टेट चेंज होना स्टार्ट होने लगता है। ठीक, जैसे ही वो हीट किसके लिए यूज हो, स्टेट को चेंज करने के लिए यूज होता है, तो वहां पर उस सॉल्यूशन का, उस मैटर का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज नहीं होता वहां पे। ठीक, तो ये जो हीट आपने प्रोवाइड किया, जो स्टेट को चेंज करने के लिए यूज हो रहा है, उसको ही हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। In actual, the word latent
मीन्स हिडन, लैटेंट का मीनिंग क्या होता है, हिडन, छुपा हुआ। लैटेंट हीट डज नॉट रेज और इंक्रीजेज द टेम्परेचर, जो आपका लैटेंट हीट होता है वो जो टेम्परेचर को बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करता है, वो सिर्फ क्या करता है, वो सिर्फ स्टेट को चेंज करता है। लिक्विड स्टेट है तो गैसेस में चेंज कर देगा, सॉलिड स्टेट है तो लिक्विड में चेंज कर देगा, ठीक। बट latent heat is always supplied to change the state of a substance. Okay, एक बार और देख लेते हैं क्या होता है latent heat. When a heat is given to a substance, its temperature increases. जैसे ही आप heat देना चालू करते हैं, temperature increase होने लगता है. However, when heat is supplied to change the physical state of a substance, there is no increases in temperature of substance. लेकिन जैसे जैसे आप जब वो हीट किस में यूज होने लगे, स्टेट को चेंज करने में यूज होता है वो हीट, तब उस टाइम पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, ठीक। तो वो हीट जो किस लिए यूज हो रही है, स्टेट को चेंज करने के लिए यूज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट का मीनिंग क्या होता है, हिडन। ओके, लेटेंट का मीनिंग क्या है, हिडन, छुपा हुआ। ओके, और जब लेटेंट हीट होती है वो सिर्फ स्टेट चेंज करती है, मैटर का स्टेट चेंज करती है, वो टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती, ठीक। आपको समझ आ गया लेटेंट हीट क्या होती है, ठीक। तो ये जो लेटेंट हीट होती है वो दो टाइप्स की होती है। लेटेंट हीट इज ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स। लेटेंट हीट क्या है, दो टाइप्स की होती है। लेटेंट हीट फर्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक। फ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, जब सॉलिड टू लिक्विड में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। ओके, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, the amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure and at its melting point is known as the latent heat of fusion. Okay, the amount of heat energy is required to convert 1 kilogram of solid to liquid at atmospheric pressure and its melting point is called latent heat of fusion. Means वो एनर्जी जो किसके लिए जरूरत हो, किसके लिए रिक्वायर्ड हो, 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को, ओके, 1 kg ऑफ सॉलिड को आपको कन्वर्ट करना हो किसमें, लिक्विड में। जब कन्वर्ट करना हो तो इस टाइम पर, ओके, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी हीट चाहिए होगी, उसी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो उस समय जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, द हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू अ लिक्विड एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर and at its more atmospheric pressure and its melting point is called latent heat of फ्यूजन। ओके, तो आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ आ गया होगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि आप 1 किलोग्राम सॉलिड है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, सो द नेक्स्ट is latent heat of vaporization. तो फर्स्ट क्या था, latent heat of fusion. सेकेंड क्या है, latent heat of vaporization. तो latent heat of vaporization, तो vaporization क्या प्रोसेस होता है, जब हम लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड को वेपर फेज में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो लिक्विड कन्वर्ट किस में हो रहा है, वेपर फेज में, तब उसको हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोला जाता है। ओके, तो अब ये होती क्या है, the amount of heat energy that is required to convert 1 kilogram of a liquid into gas at its boiling point without any rise in temperature is known as the latent heat of वेपराइजेशन। ओके, तो हीट एनर्जी यहाँ पर किसको कन्वर्ट करना है, 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करना है, 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को, ओके, 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को कन्वर्ट करना है किसमें, हमको गैसियस स्टेट्स में एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और क्या बोला है, विथआउट चेंज इन टेम्परेचर। ओके,
तो 1 किलोग्राम लिक्विड को हमको किस में चेंज करना है, सॉलिड गैसेस स्टेट में चेंज करना है। तो इस टाइम पर जितने इस स्टेट में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, 1 किलोग्राम लिक्विड को गैसेस स्टेट में चेंज करना है, तो जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पार्टिकल्स इन स्टीम that is particles in steam that is water vapor at 373 Kelvin have more energy than water at the same temperature। तो जो स्टीम होता है उसकी एनर्जी हाई होती कंपैरिजन टू जो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर बॉईल हो रहा है। क्यों? क्योंकि वाटर के पास, क्योंकि जो स्टीम है उसके पास क्या है, लेटेंट हीट है। क्योंकि आप जो एनर्जी सप्लाई, जो हीट सप्लाई होते जा रही है वो सब कहाँ जा रही है, स्टेट को चेंज करने में यूज हो रही है। इस वजह से जो स्टीम होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक, तो आपको समझ आ गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मींस कि आपको जो 1 किलोग्राम लिक्विड है उसको किस में चेंज करना है, गैसेस स्टेट में चेंज करना है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, ठीक। सो नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। हम कभी गैस बोलते हैं, कभी वेपर बोलते हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, गैस में और वेपर में? तो एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। क्या होता है, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी गैस इफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज बिलो रूम टेम्परेचर। तो हमारा रूम टेम्परेचर जनरली कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है या उसके ही आसपास होता है। ठीक, तो अगर कोई जो गैस है, कोई सब्सटेंस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से बिलो होता है, ठीक, मतलब उसके रूम टेम्परेचर में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैस बोले जाते हैं। किसको? जिसका बॉइलिंग पॉइंट, जिस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम होता है, बिलो होता है। अ सब्सटेंस इज सेड टू बी गैस इफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज बिलो रूम टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। ओके, तो किसको हम, किस सब्सटेंस को हम गैस बोलेंगे? उस सब्सटेंस को, अ सब्सटेंस हैज बॉइलिंग पॉइंट बिलो द room temperature, a substance is said to be gas if its boiling point is below room temperature, for example oxygen, nitrogen and carbon dioxides। okay, if the normal physical state of a substance is either a solid or liquid। ठीक, गैस किसको बोलेंगे? जिसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से बिलो होता है। अब वेपर किसको बोलेंगे? जब कोई सब्सटेंस है जो रूम टेम्परेचर पे या तो सॉलिड फॉर्म में मिलता हो या तो लिक्विड फॉर्म में मिलता हो। ठीक, अ सब्सटेंस इज आइदर अ सॉलिड और लिक्विड but gets converted into the gaseous state either on its own or by observing energy। the gaseous state is called vapor state। मीन्स जब वो रूम टेम्परेचर पर क्या हो, आपको लिक्विड स्टेट में मिले या सॉलिड स्टेट में मिले, लेकिन वो खुद से क्या हो जाए, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उस जो गैसियस फॉर्म होगा, वो जो गैसियस स्टेट होगा उसको हम वेपर बोलते हैं। ओके, वो खुद से भी चेंज हो सकता है और एनर्जी अब्सॉर्ब करके भी चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे कि वाटर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हमको लिक्विड स्टेट में मिलता है। जब आप उसको हीट एनर्जी देते हैं, मतलब वो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हैं, तो अब्सॉर्ब करता है तो क्या होता है, वो बॉईल होने लगता है और बॉईल होके वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो उस वही जो गैसियस स्टेट होता है उसको ही हम बोलते हैं वेपर फेज बोला जाता है। ठीक, तो आपको गैस और वेपर में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। गैस क्या होता है? जो रूम टेम्परेचर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बिलो होता है रूम टेम्परेचर के। और वेपर किसको बोला जाता है? वेपर फेज कब बोला जाता है? जब आप कोई जो सब्सटेंस है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड या सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन जब वो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है तो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके वो किस में चेंज हो जाता है? गैसियस स्टेट में। तब उस गैसियस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? वेपर फेज बोला जाता है। ओके, सो आपको आज ये इतना क्लियर हो गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।